मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको पहले देखेंगे कि कमेंट के अनुसार जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह हम लोग सोल्व कर लेंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आपको गियर के टाइप्स पे। ठीक है, जो गियर के टाइप्स पे ऐसे गियर के भी आपको एक वीडियो पार्ट से उसको हम दे चुके हैं और उसको VVI क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको आपको हम बता चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोगों ने सीखेंगे, पहले तो आपको कमेंट जो देखेंगे, ठीक है, और कमेंट के अनुसार जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरह गाइड कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है कमेंट रोहित कुमार का यह कमेंट है कि आपको फ्लैट बेल्ट की चौड़ाई 3 इंच या 4 इंच होता है। ठीक है, फिर वह उसका फिर क्वेश्चन एक और है कि लिंक बेल्ट या वी बेल्ट ये सभी कौन से पदार्थ का बना होता है, कौन सी चीज का बना होता है। ठीक है, तो यह आपको रोहित कुमार का यह कमेंट है। ठीक है, इसको आप जवाब सुन लीजिए कि आपको क्या है इसका कमेंट के अनुसार जवाब। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेल्ट जो होता है फ्लैट बेल्ट की जो चौड़ाई, फ्लैट बेल्ट की जो आपको चौड़ाई जो होता है जो 3 इंच या 4 इंच होता है। ठीक है, यह आपको 3 इंच या 4 इंच, बिल्कुल 3 इंच भी होता है या 4 इंच भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको बेल्ट की जो चौड़ाई और मोटाई से उसकी साइज ली जाती है। ठीक है, बेल्ट फ्लैट बेल्ट की आपको जो होता है चौड़ाई और मोटाई से आपको उसकी साइज ली जाती है। ठीक है, और उसको बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हमें दिमाग में रखना है हम लोगों को कि आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट बेल्ट की ऐसे जनरली जो होता है 40 mm से लेकर आपको 100 mm तक। ठीक है, 40 mm से लेकर आपको 100 mm तक उसकी क्या होता है चौड़ाई होती है। ठीक है, 40 mm से लेके आपको 100 mm तक उसकी चौड़ाई होती है और मोटाई जो होता है आपको 2 mm से आपको 5 mm तक होता है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको कहीं कहीं किसी बुक में आपको मिलेगा या आपको कोई जो बेल्ट जो होता है वह आपको 1.5 mm से 3 mm तक ही होता है। ठीक है, लेकिन 2 mm से आपको 5 mm तक मैक्सिमम आपको बेल्ट भेटेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेल्ट की आपको साइज जो देख लिए, बेल्ट की जो चौड़ाई है उसको बारे में जान गए कि 3 इंच या 4 इंच होता है और उसको बाद उसकी यह 3 इंच से 4 इंच 3 इंच या 4 इंच भी होता है। लेकिन 40 mm से आप देख लीजिए कि 100 mm तक, या 100 mm मतलब 4 इंच ना, एक इंच में 25 mm लगभग होता है आपको 25 mm, ऐसे 25.4 होता है, लेकिन 25 mm ही उसको लेकर देखा जाए तो आपको 25 चौका आपको 100। ठीक है, और 100 mm है तो आपको 4 इंच हुआ और 40 mm से आपको 100 mm तक हम बता रहे हैं। तो आपको 40 mm जो क्या हो गया कि 40 mm देख लीजिए कि 25 जो है आपको 25 mm आपको 1 इंच और फिर उसको आप देख लीजिए कि 15 mm है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लगभग आपको 1.5 इंच के से आपको कितने इंच तक, 1.5 इंच से आपको 4 इंच तक वह उसकी साइज होता है, किसी चौड़ाई होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि फ्लैट बेल्ट की चौड़ाई आपको किस प्रकार से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि उनका लिंक बेल्ट और वी बेल्ट की सभी चीज कौन से पदार्थ की बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्लैट बेल्ट हो या लिंक बेल्ट हो या वी बेल्ट हो, वो सभी जो होता है रबर, कॉटन, नायलॉन, ठीक है, और ये सभी को मिलाकर बनाई जाती है। ऐसे आपको जो वी बेल्ट और एंड लिंक बेल्ट जो होता है जो वह रेशमी धागे के बना होता है, बीच में जो रेशमी धागे होता है और उसके चारों साइड जो होते हैं वह आपको चारों साइड जो होते हैं रबर होते हैं। ठीक है, तो यह लिंक बेल्ट एंड वी बेल्ट आपको इस प्रकार से बना होता है। ऐसे लगभग सभी बेल्ट जो होते हैं रबर, कॉटन एंड नायलॉन, ठीक है, कॉटन का मिलाकर आपको बनता है, जिसमें आपको बीच में रेशमी धागे या उसको कॉटन जिसको बोलते हैं आपको, और उसके बाद चारों तरफ से आपको रबर की उसको बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखें कि आपको कैसे कौन से पदार्थ का बना होता है फ्लैट बेल्ट या एंड लिंक बेल्ट एंड वी बेल्ट। ठीक है, और उसके बाद है कि उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई कितना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आपको आते हैं नेक्स्ट मैटर पर। ठीक है, इस मैटर को आप ध्यान से देखेंगे और आप जरूर इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। कमेंट के आधार पे आपको अच्छी तरह अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग रुचि बढ़ेगा आपको और अच्छा पढ़ने में लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और पूरी अच्छी तरह उसको स्टडी करके जरूर कमेंट कीजिए। जहां आपको समस्या आ रहा है जो टॉपिक पे, उस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे और उसको हम अच्छी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छी तरह समझाएंगे। चलिए देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले
ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको जो नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले गियर के टाइप्स के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए आते हैं आपको गियर पर। आपको गियर के बारे में जानते हैं। देखिए, गियर के बारे में ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन में आपको बताए थे कि आपको भिन्न जो साधन होते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए मशीन के एक पार्ट के दूसरे पार्ट तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पावर को स्थानांतरित करने के लिए जो साधन होते हैं वह आपको क्या है, जैसे कि गियर, बेल्ट इत्यादि जो होते हैं, जो हम अब बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। जैसे इस वीडियो में हम लोगों ने जानेंगे कि गियर के बारे में, ठीक है, गियर के टाइप्स के बारे में, गियर के पार्ट्स के बारे में हम अच्छी तरह हम लोग जान चुके हैं। जैसे गियर के बारे में पहले पता होना चाहिए, इससे वीवीआई क्वेश्चन भी रहता है। जैसे क्या वीवीआई क्वेश्चन रहता है उसको अच्छी तरह दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या नोट करना है कि जैसे गियर के बारे में यह नोट करना है कि आपको जैसे कि पावर ट्रांसमिट करने में जो सभी साधन में कौन से आपको साधन है, ठीक है, निम्न में से बताया कि कौन से साधन है कि आपको गियर कि कम दूरी की शाफ्टों की कम दूरी पर आपको गति को स्थानांतरित किया जाता है, कम दूरी पर गति को स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न रहता है और आपको वाक को तोड़ मोड़ के भी प्रश्न रहेगा इससे, ठीक है। तो यह आपको ऑप्शन में रहेगा, जैसे कि आपको गियर हो गया, बेल्ट हो गया, पुल्ली हो गया, शाफ्ट हो गया, तो ऑप्शन में आपको क्या आंसर चूज करना पड़ेगा, आपको गियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रश्न रहता है। तो गियर आपको है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गियर यह सबसे कम दूरी को आपको शाफ्टों की गति दी जाती है, शाफ्टों में सबसे कम दूरी में, ठीक है, सबसे कम दूरी में जो होता है आपको सबसे कम दूरी की शाफ्टों की गति दी जाती है। मतलब शाफ्टों की जैसे दो शाफ्ट है तो सभी साधन में दो शाफ्ट को सबसे कम दूरी पर यह आपको गति दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है कि यह जो होता है एक पावर ट्रांसमिट करने का यह साधन है गियर, ठीक है, जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या कि गियर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। गियर आपको कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। गियर के टाइप्स में भी आपको जो उससे क्वेश्चन रहता है उसके बारे में भी बताएंगे। आपको वीडियो आपको लंबा भी नहीं हो, ठीक है, उससे आपको इस वीडियो में जैसे कि आपको दो गियर के बारे में बताएंगे। जैसे पहले गियर के टाइप्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे देख लीजिए कि आपको गियर जो हो गया क्या है, गियर के टाइप्स में जैसे स्पर गियर, हेलिकल गियर, हेरिंगबोन गियर, बेवल गियर, माइटर गियर, हाइपोइड गियर, रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जो इससे आपको क्वेश्चन रहता है, अभी जो जान लेंगे कि स्पर गियर और हेलिकल गियर के बारे में, ऐसे आपको जो बचेगा, ठीक है, जैसे हेरिंगबोन गियर, बेवल गियर, माइटर गियर, हाइपोइड गियर, रैक एंड पिनियन, वर्म एंड वर्म व्हील, इस सभी गियर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो स्पर गियर के बारे में जान लेते हैं कि स्पर गियर होता क्या है। तो इस पर ध्यान देना है कि स्पर गियर के बारे में जो इस प्रकार के जो गियर होता है, स्पर गियर के जो होता है, ठीक है, जो गियर की परिधि पर उसके धुरी के समांतर दांते बने होते हैं, ठीक है, और धुरी के जो समांतर दांते बने होते हैं तो यह गियर के स्पर्श करके, ठीक है, और एक लंबवत रूप में आपको स्पर्श करता है और दांतों को एक समझिए कि पावर को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो उस पावर ट्रांसमिट, जैसे कि आप ध्यान देंगे कि लेथ मशीन के गियर ट्रेन, ठीक है, और लेथ मशीन के गियर ट्रेन में आपको छोटे छोटे गियर होते हैं, वह कई गियर के समूह होते हैं जो स्पर्श गियर के ही समूह होते हैं। छोटे गियर को पिनियन कहते हैं और बड़े गियर को आप उसको नाम दे दीजिए, बीच वाले गियर है तो उसको इंटरमीडिएट गियर कहते हैं, और वह स्पर गियर ही होता है, ठीक है। और स्पर गियर के समूह से आपको क्या होता है कि गियर ट्रेन बनता है, ठीक है। तो स्पर गियर के बारे में मुख्य पॉइंट को जानना है कि आपको गियर की जो परिधि पर उसके धुरी के समांतर दांते कटे होते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जान गए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आपको हेलिकल गियर के बारे में, ठीक है। हेलिकल गियर आपको बारे में इसको बारे में जानेंगे, आपको पता होना चाहिए। हेलिकल गियर के पहले आप चित्र देख लीजिए, ठीक है, और चित्र देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको हेलिकल गियर यह होता है। चित्र आप देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आप देख रहे हैं चित्र में यह क्या बता रहा है, चित्र में क्या दिखा रहा है कि आपको क्या होता है कि यह देख रहे हैं कि गियर की दांतें जो देख रहे हैं कि धुरी के समांतर नहीं होते हैं,
गियर के दांते स्पर गियर की तरह धुरी के समांतर नहीं होते हैं, लेकिन जो धुरी के साथ में कोण पर घुमावदार रूप में बना होता है। ठीक है, कोण में घुमावदार रूप में बना होता है, आपको उसके धुरी के साथ जो कोण रूप में घुमावदार रूप में बना होता है ना। और जो इसका प्रयोग जो होता है हाई स्पीड और भारी कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड और भारी कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह क्या जाने कि स्पर गियर की तरह आपको क्या होता है कि परिधि पर उसके धुरी के समांतर दांते नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि धुरी के समांतर नहीं होते हैं, बल्कि इसके धुरी के साथ कोण में घुमावदार रूप में होते हैं। ठीक है, जो इसका प्रयोग जो होता है दो समांतर शाफ्टों पर हाई स्पीड और भारी कामों के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह गियर होता है और गियर को चित्र देखते हुए समझेंगे। नेक्स्ट गियर के टाइप के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ताकि आपको वीडियो लंबा भी नहीं हो और ऐसे आपको साउंड आता ही होगा, आपको बैकग्राउंड में साउंड आता होगा। इस तरह से आपको डिस्टर्ब तो होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।